नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। जमशेदपुर के शारदा मणि गर्ल्स हाई स्कूल की 9वीं क्लास की छात्रा रितु मुखी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। घटना के खिलाफ मुखी समाज ने शिक्षा कार्यालय का घेराव कर हंगामा किया। स्कूली छात्राएं यूनिफॉर्म में ही ऑफिस पहुंची और आप बीती सुनाई। मुखी समाज ने आरोपी शिक्षकों की गिरफ्तारी, रितु के इलाज की जिम्मेदारी और पीड़ित छात्रा को मुआवजा देने की मांग की है। हम लोग केंद्रीय मुखी समाज मूल निवासी पूरे झारखंड प्रदेश के लोग इस कांड का हम लोग निंदा करते हैं, क्योंकि जो शिक्षक वहाँ इसके साथ ये जो वार्ता किया है, जो घटना हुई है, वो खाली इस नीतू मुखी के साथ ही नहीं किया है, पहले भी इस तरह की वारदात जो है वो कर चुका है। बच्ची घर आके काफी तेल के अपने आप को आग लगा ली, 90% जल गई है। कल से सारे चीज़ हम लोग लगे हुए हैं इस पे। आज हम लोगों ने डीओ कार्यालय पे प्रदर्शन के लिए पूरे ग्राम बस्ती वासी जितने लोग हैं, सभी समुदाय के सभी दल के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हाँ, आज मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी शिक्षिका है उसको तत्काल उसे गिरफ्तार किया जाए और तो उस पर ऐसी धाराएँ लगाई जाए ताकि आने वाले दिनों में अन्य शिक्षक जो ऐसा करने का सोच रहे हैं उनके लिए एक सबक महसूस हो। तो खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं, जहां पर देखिए जिंदगी और मौत से जूझ रही है रितु, क्योंकि रितु ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया, आग लगा लिया है, जिसके बाद से शिक्षा कार्यालय का घेराव करके हंगामा किया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर में देखिए शिक्षा कार्यालय का घेराव करते हुए ग्रामीण नजर आ रहे हैं। मुखी समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं, महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी यहाँ पर काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जिसमें आप देख पा रहे होंगे, रितु को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, जहां जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है रितु। तमिलनाडु में फंसी बोकारो की 7 बेटियां श्रम विभाग की पहल पर घर लौटी। इनमें से कई का इलाज अस्पताल में चल रहा है। गोमिया के पूर्व जेएमएम विधायक योगेंद्र प्रसाद ने सबका हालचाल लिया और तेनूघाट के विनायक स्किल सेंटर की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। इसी कंपनी ने ट्रेनिंग देकर इन लड़कियों को काम करने के लिए तमिलनाडु भेजा था, पर वहां काम की बजाय उनका शोषण किया गया। 12 घंटे तक मेहनत कराई गई, घटिया खाना दिया गया और बदले में सिर्फ 8,000 रुपए थमा दिए। प्रशासन का दबाव बढ़ा तो उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। वहाँ पे हम लोग जब मिला, उन लोग को पता चला कि यहाँ से ऐसा हुआ है, तब वहाँ पर उन लोग तुरंत हम लोग को बुलाएं और सारा का गेट पास सब बनवाएं और वहाँ से निकाल दिए। हम लोग बोले अभी ट्रेन हम लोग का छूट गया, हम लोग कैसे जाएंगे? तो वो लोग बोले कि ऊपर से ऑर्डर आ गया, हम लोग नहीं रख सकते यहाँ पर 1 मिनट भी। तुरंत वहाँ से हम लोग को फिर निकाल दिया गया। बच्ची का हालात ऐसा है कि वो लोग को खड़ा होने का ताकत नहीं है, शारीरिक क्षमता खत्म हो गया। इस कदर इन लोग के साथ वहाँ शोषण किया गया है, इस कदर वहाँ मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। भोजन नहीं दिया जाता था, भोजन बासी भात दिया जाता था, बासी भात। प्लेसमेंट कंपनी बासी भात देता था। ये लोग को मिली भगत है, यहाँ से जो लोग हैं जो यहाँ कौशल विकास चला रहे हैं और वहाँ जो प्लेसमेंट कंपनी में जिसको भेजा है, मिली भगत करके बच्चों के साथ शोषण किया। 15-15 घंटे कार्य कराया जा रहा है। गिरिडीह के विश्वनाथ नर्सिंग होम की लापरवाही के चलते महिला मरीज सेबुना परवीन की मौत हो गई। परवीन के पित्त की थैली में पत्थरी हो गई थी। बरमसिया के विश्वनाथ नर्सिंग होम में बुधवार को उसका ऑपरेशन हुआ। शुक्रवार को छुट्टी देने की बात थी, पर अचानक उसकी तबियत बिगड़ी और महिला की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर एसके डोकानिया के बेटे नीरज डोकानिया पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। छुट्टी हुआ नहीं, बोला कि नहीं रिकवर हो जाएगा। आज सुबह डेट कर गई, वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया गया और ऑपरेशन यहाँ का डॉक्टर नहीं किया, यहाँ का टेक्नीशियन को प्रमोद कुमार कहते हैं, वो स्टाफ लोग किए हैं। इसके कारण कुछ गलती हुआ है, क्योंकि ये गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि इनको कुछ सजा मिले।
बोकारो के बालीडीह पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रेलवे कॉलोनी निवासी ओम शर्मा की गाड़ी उनके घर के बाहर से पिछले 5 जून को चोरी हो गई थी और उसी समय उन्होंने बालीडीह थानेदार नूतन मोदी से कार चोरी की लिखित शिकायत की, पर तब बालीडीह पुलिस ने सनहा दर्ज कर खानापूर्ति कर ली। 5 महीने बाद ओम शर्मा चोरी की गई कार का पता करने के लिए बालीडीह पुलिस के पास पहुंचे तो तत्कालीन थानेदार नूतन मोदी की लापरवाही सामने आई। फिलहाल वर्तमान थानेदार राम प्रवेश कुमार ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सोता है तो चाबी दिए, यहीं पर ये लोग था। उसके बाद खाना उना खा के सो गया और सवेरे जो है यानी करीब 1-1:30 के आसपास जो है थोड़ा सा घरघराहट हुआ। तो कभी ये टावर उवर वाला भी आता है, कभी तेल उल डालने, तो उतना ध्यान दिया नहीं सवेरे। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कम से कम कुर्सी लेकर के गांव तक तो गए हैं। अब वो दिन बहुत जल्द आएगा जहां पर हमारे ग्रामीण कुर्सी में बैठेंगे और पदाधिकारी जमीन में बैठेंगे, चिंता मत कीजिए। अच्छा सर, यही इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल था। ये जो योजना चल रहा है, पिछले 3 दिन में 3 लाख आवेदन आए हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या लगता है कि 3 साल में ग्रामीण जो है वो वीडियो कार्यालय तक पहुंचने में उनको डर लगता था? यही वजह है कि 3 दिन में 3 लाख पहुंच गए। देखिए, बहुत सारी विसंगतियां रही हैं। हमने पहले भी कहा, आपने कभी सुना है कि बूढ़ा पहाड़ में कोई पदाधिकारी गया? बता दीजिए, आज गया? मानते हैं? मोटरसाइकिल में पदाधिकारी जा रहे हैं। आपने कभी सुना विधायक, मंत्री, डीसी, एसपी ट्रैक्टर में बैठ करके नदी पार करके शिविर लगा रहे हैं? लेकिन ये आप ही ने दिखाया है कि ऐसा हो रहा है। बदलाव और सरकार कोई जादुई छड़ी नहीं चलाती। जो कार्य पद्धति है, कार्य प्रणाली है, जो व्यवस्था है, उसको चलाने का जो जिम्मा विगत 20 वर्षों में जिन लोगों ने लिया था, उन लोगों ने तो सब कागज कलम में किया। कैसे 11 लाख 12 लाख राशन कार्ड डिलीट हो गए? कैसे आज 20 लाख राशन कार्ड जनरेट करके लोगों को दिया जा रहा है? आज आप लोग जाइए, ये मैं नहीं कह सकता कि 100% सही होगा। अगर आज पदाधिकारी अपने जगह से हिलकर ग्रामीण क्षेत्र के भ्रमणों में जाना शुरू किए, आप इंतजार कीजिए, थोड़ा समय हमें मिले। पदाधिकारी रात में ग्रामीण क्षेत्र में भी सोएंगे और ब्लॉक कार्यालय में भी रहेंगे। अच्छा सर, 2 योजना पहले चालू की थी। एक था यूनिवर्सल पेंशन और दूसरा जब 2 साल आपने पूरा किया था तो आपने सीएम सपोर्ट योजना की शुरुआत की थी। पेट्रोल पे आप 25 रुपये सब्सिडी दे रहे थे। इन दोनों योजनाओं को 1 साल के बाद आप कहां तक पाते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के बारे में तो आंकड़ा आपके पास पोर्टल में है और ये अनवरत चलने वाला स्कीम है और लोग की मृत्यु भी होगी, नए जुड़ेंगे भी। और मुझे लगता है कि सर्वजन पेंशन जो पहले चरण में प्रारंभ हुआ था, वो सबसे सफलतापूर्वक योजना है। आज यदा कदा शायद एक पंचायत में 2-3 लोग मिले अगर बिना पेंशन का, बुजुर्ग लोग, तो इतना एरर मैं समझता हूं कि मान के चलना पड़ेगा। और जहां सीएम सपोर्ट योजना की बात है, उस योजना में चूंकि उस समय पेट्रोल डीजल की जो स्थिति बनी थी, उसमें ये जरूरी था कि हम कुछ
सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सपोर्ट करें, कुछ मदद करें। इसमें भी एक समय अवधि तक बहुत उसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा और कुछ समय के बाद उसमें कमी भी नजर आई, हमें जो जानकारी मिली, और इसमें कहीं ना कहीं कुछ योजना में कुछ विसंगतियां थी, जिसको हम लोगों ने पुनः सुधार करके उसको प्रारंभ करने का ये बनाया है कि उसको सरलीकरण, चूंकि हर चीज एक बार में नहीं, कोई योजना हम उतारते हैं उसमें क्या कमी, जैसे पहले फेज में जो सरकार आपके द्वारा चलाया उससे कुछ कमी बेसी आया, उसको और सुधारा, उसको ठीक किया, उसके बाद चीजों को फिर से हम लोगों ने चालू किया, तो ये चीजें फिर उसमें चीजें आगे बढ़ने लगी। तो ये विशुद्ध रूप से ये लोगों के लिए है, ये सरकार के कोई जेब वाली कहानी नहीं है, ग्रामीणों के ही जेब में जाएगा। नहीं जा रहा है तो जो चीजें हैं जहां है वही है, कहीं ऐसा है नहीं कि वो कहीं और दूसरे जगह जाके वो रिफिल हो रहा है। अच्छा सर, ये आपने देश के साथ साथ स्टेट में भी हमेशा रोजगार का बड़ा मसला रहा है। आप भी जब चुनावी मैदान में थे तो कई वादे किए थे, तो ये 3 साल। बढ़ते आगे, हजारीबाग के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के कई छात्र 21 मांगों को लेकर 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, पर छात्रों का आरोप है कि उनकी मांगों पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन कोई ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के कुलपति ने दावा किया है कि 21 में से 19 मांगें पूरी हो चुकी हैं, पर बाकी मांगें पूरी करने पर उन्होंने असमर्थता जताई है। मांगों को हमने बुधवार को सौंपा था और उसी को लेकर के हमने उसी दिन सूचित कर दिया था कि हम लोग जो है गुरुवार से भूख हड़ताल पे बैठेंगे। आज हम लोगों का भूख हड़ताल का 3रा दिन है और अभी भी जो है यहाँ के कुलपति और जो भी विश्वविद्यालय प्रशासन है वो आती है, लेकिन वो जो जवाब दे रही है उस जवाब से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। क्लास में स्मार्ट क्लास नहीं है, हमें स्मार्ट क्लास देनी चाहिए। वाईफाई रिचार्ज नहीं है, जब हम सेल्फ फाइनेंस्ड बच्चे हैं तो क्यों नहीं हमें वाईफाई की सुविधा दी जा रही है। 2 को छोड़कर जो है हम लोग ऑलरेडी महीनों पहले डिसीजन ले चुके हैं, इट इज इन द प्रोसेस, उसको बनने में वो टाइम लगता है। और जैसे एक एमटेक की शुरू कराना हमारे संभव नहीं है क्योंकि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। साहिबगंज में शादी का प्रलोभन देकर बीएड छात्रा के यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये वारदात तालझारी के मस्कलैया गांव में हुई, जहां संजीव मंडल नामक युवक शादी का झांसा देकर एक युवती को भगा ले गया। दोनों एक साथ रहने लगे। कुछ दिन बाद 5 लाख रुपए दहेज के लिए युवती की प्रताड़ना का दौर शुरू हुआ। मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। पीड़ित युवती फिलहाल अपने पिता के घर पर रह रही है। पीड़ित ने राजमहल थाने में एफआईआर दर्ज कराई तो गांव में पंचायत बैठी और दोनों की शादी कराने पर सहमति बनी। झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। थरूर के प्रस्तावक आदित्य जायसवाल ने रांची में कहा कि ये चुनाव कांग्रेस में बड़ा बदलाव लेकर आया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि शशि थरूर कांग्रेस को मजबूत करने के 10 सिद्धांतों के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। ये इंटरनल चुनाव है, मगर इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी में एक कार्यकर्ताओं में अलग जान भर दिया है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी लड़ रहे हैं और हमारे आदरणीय डॉक्टर शशि थरूर जी भी चुनाव मैदान में हैं। शशि थरूर जी एक विजन के तहत में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। और आपको सीधे ले चलते हैं जेएमएम के महासचिव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां सुप्रियो भट्टाचार्य कुछ कह रहे हैं। मतलब व्यक्तिगत इच्छा के पूर्ति के लिए चुनाव होगा या नहीं होगा, और वो व्यक्तिगत इच्छा किनकी होगी वो 7 रेस कोर्स तय करेगा या लोक कल्याणकारी कौन मार्ग है वो तय करेगा। यह गंभीर विषय है। आप लोग देख रहे होंगे जो क्षेत्रीय दल है उन दलों को
किस प्रकार एक तरह से मिटाने का काम शुरू किया गया, अपनी सत्ता को बचाए और बनाए रखने के लिए स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद उस दल को तोड़ा गया। उनका जो सिंबल है, इलेक्शन सिंबल, उसको फ्रीज किया गया। अभी हाल के दिनों में महाराष्ट्र में शिवसेना को भी तोड़ा गया, उनका भी सिंबल फ्रीज किया गया।